क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। मैं बार बार नहीं कहता, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग वो टेक्नोलॉजी है जिससे इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है। ये सेवाएं कुछ भी हो सकती है, फिर चाहे किसी सॉफ्टवेयर हो या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस दिया जाता है या अन्य कोई सेवा हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के जरिए यूजर की डिमांड प्रदान करना। आसान भाषा में अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को समझें तो इस टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के सर्वर पर जिसे क्लाउड कहा जाता है, डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान करता है। ऐसे में क्लाउड और स्पेस खरीदकर यूजर अपना कितना भी डाटा उस पर सेव कर सकता है और अपने डाटा को दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। इसी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब दोस्तों, हम समझाना चाहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में क्या। आपने देखा इसको जो लिखा हुआ है, अब इसको समझ लीजिए। जैसे आप जो होते हैं जीमेल करते हैं, जी मेल है ना, जीमेल है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट पर जिस जीमेल पे कोई फाइल आप रखते हैं या भेजते हैं या गूगल ड्राइव पे आप फाइल को रखते हैं, सेव करते हैं, तो अब इंटरनेट पे ही आपको फाइल को सेव करने की फैसिलिटी देता है। कौन? गूगल ड्राइव होता है। यूट्यूब पे आप अपनी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, अब मैं कोई वीडियो डाल दे रहा हूँ तो यूट्यूब पर ये पड़ी रहेगी वीडियो और आजीवन भर इसे देखते रहेंगे, ये पड़ी रहेगी। इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि इंटरनेट पे ही हम एक खास स्पेस प्राप्त करके अपनी जो विशेष तरह की फाइलें हैं, वीडियो हैं, चाहे कोई भी चीज़, फोटो हैं, अपने को रख लेने को ही हम क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। क्लाउड रिप्रेजेंट, ठीक है। हम उसको खरीद भी सकते हैं। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे होते हैं जिस पे खरीद कर भी करते हैं और कुछ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जैसे यूट्यूब है, हमें फिर जितने चाहे उतने वीडियो इस पर आप स्टोर कर सकते हैं और रख सकते हैं, ठीक ना। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। समझ में आ गया? मुझे समझ में आ गया। जीमेल होता है, गूगल ड्राइव होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अनेक उदाहरण आज दुनिया में मौजूद है, जिसमें कुछ चुनिंदा प्रसिद्ध उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे यूट्यूब है ना, प्रसिद्ध वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। रोजाना लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। ऐसे में इतने सारे वीडियो को स्टोर करने के लिए यूट्यूब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। फेसबुक जैसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर अरबों लोगों की प्रोफाइल है और बहुत सा डाटा मौजूद होता है। ऐसे में इतने सारे डाटा को रखने के लिए फेसबुक भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है। ईमेल है, सेवा करते हैं। जीमेल है, रेडी पहले याहू है, ठीक है। याहू है, जीमेल है, हाँ। ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस देने वाली कंपनियां जैसे डॉट बॉक्स होता है, डेक्स होता है, मीडिया फायर है, मेगा, आज सभी कंपनियां क्या करते हैं? इंटरनेट पे आपको डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी। दोस्तों, देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारे सर्वर यानी कंप्यूटर सिस्टम जिसमें विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसे काम में लिया जाता है। एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मूलतः डुअल लेयर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां सर्वर को मैनेज करने की अलग लेयर होती है जिसे बैक एंड कहते हैं। दूसरी लेयर जिसे क्लाउड इस्तेमाल करते हैं उसे फ्रंट एंड कहते हैं, क्लाइंट। इसी बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर सेटअप होता है। अब देखो ये क्या दोस्तों, अब ये क्या कर रहा है। जैसे आप ईमेल भेजते हैं, ठीक है, ईमेल भेजते हैं, यहाँ होता है लेयर, डुअल लेयर सिस्टम। क्या होता है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, डुअल लेयर टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है? बैक होता है, यानी बैक में यानी हमारा जो जीमेल जो प्रोवाइड करता है, जो कंपनी जीमेल हमें देती है करने के लिए, भेजने के लिए जीमेल सेवा प्रदान करती है, तो क्या करता है वो अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है।
हम जो होते हैं यहाँ क्लाइंट बनते हैं, क्लाइंट बनते हैं यहाँ, ठीक ना, क्लाइंट बन करके उस सेवा का लाभ लेते हैं। तो इसी को कहते हैं कि एक व्यक्ति उसे तैयार करता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, यहाँ बैठ करके एक्सेस कुछ विशेष सॉफ्टवेयर पर एंड विशेष प्लेटफॉर्म तैयार करके वो हमें सेवा देने का मौका देता है, ठीक ना। तो हम अपना मेल भेजते हैं, इस पर सेव करते हैं। यानी एक कंपनी जो होती है एक विशेष तरह की व्यवस्था बना दी है और हम इसका प्रयोग करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग डुअल लेयर टेक्नोलॉजी पे, यानी एक व्यक्ति देने वाला होता है और एक व्यक्ति उसका प्रयोग करने वाला है। जैसे एक दुकान की बात करते हैं, दुकान में व्यक्ति अपने सामान को सजा के रखता है। हम एक क्लाइंट मैंने होता है ग्राहक होता है। तो ग्राहक जो होता है वो क्या करता है, इसका प्रयोग करता है, जा करके दुकान से सामान खरीदता है। हम अपने ढंग से उस दुकान को सजा देते हैं। उसी तरह से सेम तरीके से एक व्यक्ति होता है, यहाँ जो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, यहाँ व्यक्ति बैठा होता है, सॉफ्टवेयर बना करके इंटरनेट पे डाल देता है और आपको इसको उपयोग करने के लिए मौका देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डुअल लेयर टेक्नोलॉजी। हमने बना दिया, आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, डुअल लेयर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अब जो बनाता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं और बैक एंड, ठीक ना, यानी सॉरी, जिसे बैक एंड कहते हैं जो व्यक्ति बनाता है, अर्थात जो गूगल या चाहे जीमेल जो व्यक्ति बनाया होगा, जिस कंपनी का होगा, वो कंपनी बैक एंड है। और हम जो प्रयोग करते हैं यानी ईमेल भेजते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। इतनी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, डिप्लॉयमेंट के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग के निम्न प्रकार हैं। पहला पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। पब्लिक क्लाउड सर्विस कई बार फ्री रहती है, इनके लिए बहुत ही कम चार्ज किए जाते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, ये सभी पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग का है। जिनमें प्राइवेट क्लाउड होता है, ये प्राइवेट क्लाउड सर्विस जो नेटवर्क एवं प्रोवाइडर क्लाउड पर स्टोर किए जाते हैं। इसमें यूजर अपने को क्लाउड स्टोरेज को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करता। जैसे गूगल ड्राइव, जैसे हम गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव होते ही हमारे पास पासवर्ड उसका होता है, हाँ, उसका यूज़र आईडी होता है, तो इसको हम शेयर नहीं करते हैं, चीज़ें प्राइवेट होता है, जो हमारा व्यक्तिगत हो जाता है, ठीक ना, इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक समूह के लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। इसमें कोई अन्य बाहरी इंसान इस डाटा को एक्सेस नहीं करता। जैसे उदाहरण स्वरूप में किसी सरकारी दफ्तर के सिर्फ उसके कर्मचारी ही उसके साइट पर उपलब्ध डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग केवल उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटिंग। हाइब्रिड जो होती है, हाइब्रिड क्लाउड में प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी साइट पर कुछ सामग्री केवल रजिस्टर्ड लोगों के लिए उपलब्ध हो और कुछ सामग्री सार्वजनिक उपलब्ध होती है, ऐसे क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। यानी दोनों व्यक्ति प्रयोग करता है। कुछ प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं और कुछ लोग क्या कर सकते हैं, सरकारी वाले भी कर सकते हैं, ये होती है। अब जो मेन है, जो ट्रिपल-सी की परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछता है, जैसे क्लाउड के प्रदान की जाने वाली सर्विस के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग के निम्न प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, अब लास इंफ्रास्ट्रक्चर एज IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये पूछता है। ये कई बार पूछा है परीक्षाओं में, ट्रिपल-सी के पेपर में कितनी बार पूछा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ट्रिपल-सी के पेपर से इस तरह की सर्विस में क्लाउड कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क पावर और बाकी सारी कंट्रोल यूजर के पास होती है। इस सर्विस को मूल रूप से बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर नेटवर्क के साथ साथ कंप्यूटिंग पावर भी मिलता है, ठीक ना। पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में यूजर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें
तो स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर हो सकती है, इसमें आप चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें क्लाउड प्रोवाइडर ही कंट्रोल कर सकता है। इसमें जैसे उदाहरण के लिए जीमेल, रेडिफमेल, याहू, ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ देती है हमें काम करने के लिए, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के ढांचा को, उसके स्वरूप को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ एक खास चीज़ें हमें दे दी उस पर काम करने के लिए, तो इसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहा जाता है, ठीक ना। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि हमें इंटरनेट पर स्टोर और काम करने के जो सेवा प्रदान करते हैं उसी को क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। सास होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको रिमोट सर्वर पर होस्टेड केवल एक सॉफ्टवेयर ही मिलता है, जिसका इस्तेमाल किसी निश्चित काम के लिए किया जाता है। इस तरह की सर्विस को ज़्यादातर छोटे बिजनेस काम में लेते हैं। इस तरह की सर्विस में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे गूगल डॉक्स, ऑनलाइन गूगल सुइट आदि, ये सभी सास के एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर आने के लिए। आगे के लिए कोई पढ़ना हो चैप्टर तो मुझे आगे लिए कोई चैप्टर पढ़ना हो तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, बाय बाय। नए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बाय बाय।